ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 154 154 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ अंत लीला अध्याय 4 जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट, जिसमें 239 छंद हैं, भाग 2 छंद संख्या 105 से हम सभी आज के सत्र में श्रवण करेंगे। पिछले सत्र में हम सभी ने जाना किस प्रकार सनातन गोस्वामी झारखंड के जंगलों के रास्ते से चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी पहुंचते हैं और उस क्रम में उन्हें खुजली जो घाव युक्त हो गई थी उनके शरीर पर, वह अत्यधिक कष्ट पीड़ा पहुंचा रही थी। और सनातन गोस्वामी ने विचार किया कि उनका शरीर तो अब भगवान की सेवा के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं रह गया है, तो वह चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ के सामने अपना शरीर त्याग कर देंगे। चैतन्य महाप्रभु जो परमात्मा है, भक्त के हृदय में निवास करते हैं, वह सनातन गोस्वामी के इन विचारों को जानकर उनको सतर्क करते हैं कि भक्त के रूप में तुम्हारा यह शरीर तुम्हारी स्वयं की संपत्ति नहीं है और दूसरों की संपत्ति पर अपना अधिकार तुम कैसे दिखा सकते हो। तुम्हारा ये शरीर मेरा है और मैं इसको प्रयोग करना चाहता हूं अनेकों प्रकार की योजनाओं के लिए, कार्यों के लिए, भगवत भक्ति के प्रचार के लिए, शुद्ध वैष्णव आचरण का विस्तार करने के लिए, लुप्त तीर्थ स्थानों को ढूंढवाने के लिए। यह जानने के उपरांत सनातन गोस्वामी पूर्णतया इस विचार को त्याग देते हैं आत्महत्या के। हरिदास ठाकुर, जिनके समक्ष ये सारी वार्ता घटित हुई, वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा और सनातन गोस्वामी के भाग्य की सराहना करते हैं। और आज के सत्र में हम सभी आगे श्रवण करेंगे छंद संख्या 105 से। तो यदि हम देखें छंद संख्या 105 से लेकर 114 तक का विषय बंगाल के भक्तों की सनातन गोस्वामी पर कृपा का उल्लेख करता है। 115 से 135 तक सनातन गोस्वामी के समुद्र तट पर विचरण की कथा का उल्लेख है। तो क्रमबद्ध तरीके से एक एक श्लोक को, छंद को गान करते हुए और अनुवाद और तात्पर्य से श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। यात्रा काले आइला सब गौणेर भक्त गण पूर्ववत कैला सबे रथ यात्रा दर्शन। रथ यात्रा के समय बंगाल के सारे भक्त रथ उत्सव के दर्शन हेतु आए, जैसा कि वे पहले आए थे। रथ अग्रे प्रभु त्याचे करीला नर्तन, देखी चमत्कार है सनातन निर्मन। रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे नाचे। जब सनातन गोस्वामी ने यह देखा तो उनका मन चकित हो गया। कहते हैं छंद संख्या 107 में, वर्षाचारी मास रहिला सब निज भक्त गणे, सभा संगे प्रभु मिलाइला सनातने। बंगाल से आए महाप्रभु के भक्त वर्षा ऋतु के 4 महीने जगन्नाथपुरी में रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबसे सनातन गोस्वामी का परिचय कराया। कौन कौन है? अद्वैत नित्यानंद श्रीवासव वक्रेश्वर वासुदेव मुरारी राघव दामोदर पुरी भारती स्वरूप पंडित गदाधर सार्वभौम रामानंद जगदानंद शंकर काशीश्वर गोविंदादि यत भक्तगण, सबासने सनातने कराइला मिलन। कहते हैं यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, राघव पंडित, दामोदर पंडित, परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, जगदानंद पंडित, शंकर पंडित,
काशीश्वर तथा गोविंद तथा अन्य चुने हुए भक्तों से सनातन गोस्वामी का परिचय कराया। यथा योग्य कराइला सबार चरण वंदन तारे कराइला सबार कृपार भाजन। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से समस्त भक्तों को उपयुक्त ढंग से नमस्कार करने को कहा। इस तरह उन्होंने उन सब से सनातन गोस्वामी का परिचय उनकी कृपा का पात्र बनाने के उद्देश्य से कराया। प्रमुख प्रमुख भक्तों की यहाँ पूरी सूची इन तीन छंदों में हमें प्राप्त हो गई है। कि वैसे तो सूची की संख्या अत्यंत विस्तृत है, पर अपने सनातन गोस्वामी को भावी कार्य योजना में सहयोग करने के लिए जिन प्रमुख लोगों का आशीर्वाद अपेक्षित था, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन सभी भक्तों से सनातन गोस्वामी का परिचय कराया। सदगुणे पांडित्य सबार प्रिय सनातन यथा योग्य कृपा मैत्री गौरव भाजन। सनातन गोस्वामी अपने पांडित्य तथा उत्तम गुणों के कारण हर एक को प्रिय थे, इसलिए उन लोगों ने उन्हें योग्यता के अनुसार कृपा, मित्रता तथा सम्मान प्रदान किया। सकल वैष्णव यबे गौड़ देश गईला सनातन महाप्रभु चरण रहीला। जब रथ यात्रा उत्सव के बाद अन्य सारे भक्त बंगाल लौट गए तो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के संरक्षण में रहते हैं। धूल यात्रा आदि प्रभु संकेते देखील दिने दिने प्रभु संगे आनंद बढ़ील। सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ डोल यात्रा उत्सव देखा। इस तरह महाप्रभु की संगति में उनका आनंद बढ़ता गया। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी को सुअवसर प्राप्त हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के संग वास करने का, उनकी कार्यकलाप लीलाओं का दर्शन करने का। पूर्वे वैशाख मासे सनातन यबे अइला ज्येष्ठ मासे प्रभु तारे परीक्षा करीला। बहुत ही रोचक विषय है। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी में अप्रैल मई के महीने में आए थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने मई जून के महीने में उनकी परीक्षा ली थी। तो यहां से विषय उस रोचक कथा की ओर अग्रसरित हो रहा है। छंद संख्या 115 से लेकर 135 तक का विषय जिसे हम यहाँ पर सूची में देख रहे हैं, सनातन गोस्वामी का समुद्र तट पर विचरण, पर उस परीक्षा के बारे में जो कथा है वो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेखित करते हैं। कहते हैं, ज्येष्ठ मासे प्रभु यमेश्वर टोटा आईला भक्त अनुरोधे ताहा भिक्षा ये करीला। मई जून माह में श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी के उद्यान में आए यमेश्वर, और वहां पर भक्तों के अनुरोध पर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। तो वो स्थान नगर के एकांत में नहीं पड़ता है, पता चलेगा हमें। यहाँ पर कहते हैं, मध्याह्न भिक्षा काले सनातने बोलाइला प्रभु बोलाइला तार आनंद बढ़ीला। दोपहर में जब भोजन का समय हुआ तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलाया, जिनका सुख इस बुलावे के कारण बढ़ गया। भगवान ने मुझे स्मरण किया है, यह सोचकर सनातन गोस्वामी चल पड़े प्रसन्नता से। मध्याह्ने समुद्र बालू हैया छे अग्नि सम से पथे सनातन करीला गमन। दोपहर के समय समुद्र तट की बालू आग के समान झुलस रही थी, किंतु सनातन गोस्वामी उसी रास्ते से आए जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर विषय सूची में, कि समुद्र मार्ग से विचरण करके गए हैं। समुद्र के तट से, मार्ग से नहीं, समुद्र के तट से। तो दोपहर की गर्मी की मई जून की परीक्षा की बात की जा रही है, तपती हुई बालू पर से गए हैं सनातन गोस्वामी। क्यों गए हैं? प्रभु बोला छे आनंदित मने तप्त बालू काते पापोड़े ताह नहीं जाने। ये भाव की अतिरेकता नहीं है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये भक्त का आचरण है। भगवान के आदेश की, भगवान के निर्देश की पूर्ति की सफल प्रस्तुति के लिए भक्त अन्य सभी भावों से अनभिज्ञ हो जाता है। महाप्रभु द्वारा बुलाए जाने के हर्ष से अभिभूत सनातन गोस्वामी को यह अनुभव नहीं हुआ कि उनके पांव गर्म बालू से जले जा रहे हैं। दुई पाए फुसका हेला तबु गेला प्रभु स्थाने भिक्षा करी महाप्रभु करी आचन विश्रामे। यद्यपि गर्मी के कारण उनके दोनों पांव के तलुओं में फफोले पड़ गए थे, तो भी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए। वहां उन्होंने महाप्रभु को भोजन के बाद विश्राम करते हुए पाया। भिक्षा अवशेष पात्र गोविंद तारे दिला प्रसाद पाइया सनातन प्रभु पाशे अइला। गोविंद ने सनातन गोस्वामी को महाप्रभु के भोजन का अवशेष पात्र प्रदान किया, उच्छिष्ट
भक्त कहो भगवान का उच्चिष्ट सर्वाधिक प्रिय है। प्रसाद पाने के बाद सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए। प्रभु कहे कौन पथ आयल सनातन, तेह कहे समुद्र पथे करेलु आगमन। जब महाप्रभु ने पूछा तुम किस मार्ग से होकर आए हो, तो सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया मैं समुद्र तट के मार्ग से आया हूँ। प्रभु कहे तप्त बालु काते किमने आईला, सिंह द्वारे पथ शीतल के ने न आईला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम समुद्र किनारे से होकर कैसे आए, वहां की बालू तो इतनी गर्म है। तुम सिंह द्वार के सामने के मार्ग से क्यों नहीं आए, वहां तो अत्यंत शीतलता है। सिंह द्वार जो पूर्व की ओर के मुख्य द्वार का सूचक है, जहां हम पतित पावन जगन्नाथ को द्वार पर देखते हैं, कह रहे हैं सिंह द्वार से क्यों नहीं आए। तप्त बालू काए तो मार पाया है व्रण, चली ते न पार किमने करीला सहन। गर्म बालू ने तुम्हारे तलवों में फफोले उत्पन्न कर दिए होंगे, अब तुम चल नहीं सकते, तुमने इसे सहन कैसे किया सनातन। सनातन कहे दुख बहुत न पैलू, पाए व्रण हैया चिताहा ताहा न जानी लू। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया मुझे तो अधिक पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ, और ना ही मैं ये जान पाया कि तपिश के कारण फफोले पड़े हैं। सिंह द्वारे यते मोर नाही अधिकार, विशेष ठाकुर ताहा सेवकेर प्रचार। सिंह द्वार के निकट से जाने का मुझे तो अधिकार नहीं है भगवान, क्योंकि वहां तो जगन्नाथ जी के सेवक सदा आते जाते रहते हैं। सेवक गतागति करे नाही अवसर, तार स्पर्श हैले सर्वनाश हबे मोर। वहां निरंतर सेवक आते जाते रहते हैं, यदि मैं उन्हें छू लेता तो मेरा सर्वनाश हो जाता। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि सनातन गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर मुसलमानों से अपनी विगत संगति के कारण अपने को, क्योंकि वो शास्त्र सनातन शास्त्रों के विरुद्ध आचरण वाले वर्ग में आ गए, न तो मंदिर में प्रवेश करते थे, न ही मंदिर के द्वार के सामने के मार्ग पर चलते फिरते थे, क्योंकि भगवान की सेवा में संलग्न इन सभी सेवकों से, जिनके लिए शुद्धता अंतर हृदय की और बाह्य दोनों आवश्यक थी, वो अपने आप को परे रखते थे। शुनि महाप्रभु मने संतोष पाईला, तुष्ट हैया तारे की छुक ही ते लागीला। इन सब बातों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, क्या बोले। यद्यपि यो तुम्ही हो जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। हे प्रिय सनातन, यद्यपि तुम सारे ब्रह्मांड के उद्धारक हो और देवता तथा बड़े बड़े संत तक तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध बन जाते हैं, किंतु वैष्णव शिष्टाचार का पालन और रक्षण करना भक्त का गुण है, और वैष्णव शिष्टाचार को बनाए रहना भक्त का आभूषण है। मर्यादा लगने लोक करे उपहास, यह लोक पर लोक दुई है नाश। यदि कोई व्यक्ति शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन करता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, और इस तरह वह इहलोक तथा परलोक दोनों में विनष्ट हो जाता है। मर्यादा राखी ले तुष्ट कैला मोर मन, तुम्ही ये छे ना करी ला करे कौन जन। तुमने शिष्टाचार का पालन करके मेरे मन को तुष्ट किया है, तुम्हारे अतिरिक्त इस उदाहरण को कौन दिखलाएगा। ए तबली प्रभु तारे आलिंगन कैला, तार कंडू रसा प्रभु श्री अंगे लागीला। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। सनातन के शरीर के खुजली के घावों से रिसने वाली पस महाप्रभु के शरीर में लग गई। बार बार निषेधे न तबु करे आलिंगन, अंगे रसा लागे दुख पाए सनातन। यद्यपि सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करने से बार बार मना किया, किंतु महाप्रभु ने फिर भी वही किया। अब उनके शरीर पर सनातन के शरीर से निकली पस का लेप हो गया, और इससे सनातन गोस्वामी अत्यधिक दुखी हुए हैं। तो भगवान बार बार विभिन्न उदाहरणों से सनातन गोस्वामी उनके हृदय के कितने समीप हैं, इस निकटता का परिचय विश्व को करा रहे हैं। और सनातन गोस्वामी अपनी विनम्रता, दीनता, शालीनता से भक्त तत्व के नए नए मानक स्थापित कर रहे हैं। परीक्षा बतलाई गई यहाँ पर, ये दिखाने के लिए कहीं सनातन गोस्वामी अपने देह भान में, देह भान से कितने परे हैं वो, ये दिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने परीक्षा ली, कि मैंने तुम्हें दोपहर में इस प्रकार आमंत्रित किया, तुमने शीतल छाव का सिंह द्वार पथ अनुगमन नहीं किया, और तुम समुद्र तट पर तपती हुई बालू से होकर आए हो।
मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। भगवान को उतना ही कष्ट है भक्त के कष्ट में जितना इस समय सनातन गोस्वामी को अनुभूत हो रहा है। तथापि भगवान जितना भक्त तप रहा है उससे अधिक तप रहे हैं, और उस तपन में जिस प्रकार तपने के पश्चात अग्नि की विभीषिका में जो भक्त को चंदन के समान शीतल लग रही है, पर कुंदन सदृश चरित्र का आचरण प्रस्तुत उदाहरण स्वरूप करवा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अब भगवान शारीरिक स्तर पर भी सनातन गोस्वामी के इन सभी कष्टों का निवारण करना चाहते हैं। इसलिए 136 से लेकर 206 तक जो उल्लेख है वो यहाँ पर अब वर्णन किया गया है महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी के चैतन्य, क्षमा कीजिए, खुजली युक्त घाव को ठीक करने की कथा का। तो चैतन्य शब्द वहां पर अतिरिक्त है। चैतन्य महाप्रभु अब इस दिव्यता का जगत को दर्शन कराना चाहता है। सनातन गोस्वामी अत्यधिक दुखी है कि क्यों बार बार आलिंगन करके मेरे शरीर का ये पस भगवान के शरीर में इस प्रकार लेपन हो जा रहा है। भगवान मना करने पर भी नहीं मान रहे हैं। वो क्या करते हैं, ए मते सेवक प्रभु दुहे घर गईला, आर दिन जगदानंद सनातन मिलीला। इस तरह सेवक तथा स्वामी तो अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आए हैं। दुई जन वसी कृष्ण कथा गोष्ठी कैला, पंडितेर सनातन दुख निवेदिला। क्या कष्ट है सनातन गोस्वामी को, अभी तक के कष्ट हमने श्रवण नहीं किए। भक्त को क्या कष्ट है, भक्त को तब कष्ट है जब उसके भगवान को कष्ट हो जाए। जब जगदानंद पंडित तथा सनातन गोस्वामी एक साथ बैठ गए और कृष्ण विषय कथाएं चलाने लगे, तो सनातन गोस्वामी ने जगदानंद पंडित से अपना दुख कह सुनाया। क्या है कष्ट सनातन गोस्वामी को, यहाँ आइला प्रभु देखी दुख खंडाई ते, ये ब्रह्मण्यता प्रभु न दिला करी ते। यहाँ मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके अपना दुख कम करने आया था, किंतु महाप्रभु ने मुझे वो नहीं करने दिया जो मेरे मन में था। वो रथ के सामने अपने प्राण त्यागना चाहते थे, शरीर त्यागना चाहते थे। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे वो नहीं करने दिया। और मेरा कष्ट क्या है, निषेधिते प्रभु आलिंगन करें मोरे, मोर कंडू रसा लागे प्रभु शरीरे। यद्यपि मैं उन्हें ऐसा करने से मना करता हूं तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरा आलिंगन करते हैं, और जिससे उनके शरीर पर मेरी खुजली के घावों से निकली पस का लेप हो जाता है। लौकिक दृष्टि से हमारे लिए इसका चिंतन करना भी कष्ट साध्य है, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु के समक्ष सनातन गोस्वामी इसे प्रसन्नता पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। कहते हैं अपराध है मोर नाही कर निस्तार, जगन्नाथे ना देखी है ये दुख अपार। इस तरह मैं उनके चरण कमलों पर अपराध कर रहा हूँ जिसके कारण निश्चय ही मेरा उद्धार नहीं होगा, साथ ही मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी नहीं कर सकता। यही मेरा महान दुख है। तो मेरे शरीर का यह तरल पदार्थ खुजली युक्त घाव का भगवान के शरीर पर लग जा रहा है, ये मुझे दुख है। कह रहे हैं सनातन गोस्वामी कि यह निश्चित रूप से मेरे उद्धार में बाधक बनेगा, क्योंकि मैं चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार कष्ट दे रहा हूं। ये मेरा दुख है। आगे जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, ये भी मेरा दुख है। हित निमित आई लांग आमी है विपरीत की करी ले हित है नारी निर्धारित। मैं तो यहाँ अपने लाभ के लिए आया था, किंतु अब मैं देखता हूं कि मुझे ठीक इसका विपरीत मिल रहा है। मैं नहीं जानता, नहीं मैं निश्चित कर सकता हूं कि मुझे किस तरह लाभ होगा। तो वो जगदानंद जगदानंद पंडित के समक्ष अपना यह दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो पंडित जी ने क्या कहा, पंडित कहे तो मारवा सहयोग्य वृंदावन, रथ यात्रा देखी ताहा करह गमना। जगदानंद पंडित ने कहा तुम्हारे रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान वृंदावन है, तुम रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करने के बाद वहां लौट सकते हो। प्रभु आज्ञा है याचे तो मा दुई भाई, वृंदावन वैसे तहाँ सर्व सुख पाइए। महाप्रभु ने पहले ही तुम दोनों भाइयों को आदेश दे दिया है कि वृंदावन में जाकर रहो, वहां तुम्हें सारा सुख मिलेगा। ये कार्य आईला प्रभु देखी ला चरण, रथे जगन्नाथ देखी करह गमन। यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, क्योंकि तुम महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन कर चुके हो। इसलिए रथ यात्रा में रथ पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद तुम जा सकते हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अप्रैल मई में आए हैं, मई जून में ये समुद्र तट वाली परीक्षा हुई है, अब रथ यात्रा आने ही वाली है। तो सनातन कहे भाल कैला उपदेश, ताहा याब से मोर प्रभु दत्त देश।
सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, आपने मुझे बहुत अच्छा परामर्श दिया है, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, क्योंकि उसी स्थान को महाप्रभु ने मेरे रहने के लिए दिया है। तो शिरोधार्य करते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, प्रभु दत्त देश अर्थात गुरु या कृष्ण द्वारा दिया गया निवास स्थान समझकर जाना। प्रभु दत्त देश, पृथ्वी त्याचयत नगर आदि ग्राम। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति संप्रदाय को सारे विश्व में फैलाना चाहते थे, श्री प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सेवकों को, शिष्यों को, कृष्ण भावनामृत की परंपरा के लोगों को विश्व के विभिन्न भागों में जाकर गुरु के आदेशानुसार प्रचार करना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया है। ये चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार जगदानंद पंडित और सनातन गोस्वामी की चर्चा हुई। इत बलि दुहे निज कार्य उठी गेला, आर दिन महाप्रभु मिली बारे आईला। इस तरह बातें करके सनातन गोस्वामी और जगदानंद पंडित अपने अपने कार्यों पर लौट गए। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास तथा सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए गए। हरिदास कैला प्रभु चरण वंदन, हरिदास कैला प्रभु प्रेम आलिंगन। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार किया और महाप्रभु ने प्रेमावेश में उनका आलिंगन किया है। दूर है ते दंड पर नाम करे, सनातन प्रभु बोले बार बार करी ते आलिंगन। सनातन गोस्वामी ने दूर से ही नमस्कार तथा दंडवत किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन करने के लिए बारंबार पास बुलाया। अपराध भय ते मिली ते न आईला, महाप्रभु मिली बारे से ठाई गईला। अपराध करने के भय से सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आगे नहीं आए, किंतु महाप्रभु उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ गए। सनातन भागी पाछे करे न गमन, बलात्कारे धरी प्रभु कैला आलिंगन। सनातन गोस्वामी अपने शरीर के घाव से निकले हुए पस को चैतन्य महाप्रभु के शरीर से स्पर्श नहीं कराना चाहते, इसलिए वो पीछे हट गए, पर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया है और उनका आलिंगन कर लिया। दुई जन लैया प्रभु वसीला पिंडाते, निर्मण सनातन लागिला कही ते। महाप्रभु दोनों को अपने साथ लेकर एक पवित्र स्थान पर बैठ गए और तब वैराग्य में उन्नत सनातन गोस्वामी से कहने लगे। क्या कहते हैं? हित लागी आइनो मुई कहला विपरीत, सेवा योग्य नहीं अपराध करो नीति नीत। उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ अपने लाभ के लिए आया था, किंतु मैं देखता हूं कि उसका उल्टा हो रहा है। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, मैं सेवा के लिए अयोग्य हूं और मैं दिन प्रतिदिन अपराध ही करता जा रहा हूं। सहजे नीच जाति मुहि दुष्ट पापाशय, मोरे तुम्हें छुड़ी ले मोर अपराध है। मैं स्वभाव से निम्न जन्मा हूँ, मैं पाप कर्मों का प्रदूषित जलाशय हूँ। यदि आप मुझे छूते हैं तो वो मेरे लिए और भी बड़ा अपराध होगा। ताहा ते या मार अंगे कंडो रसा रक्त चले, तो मार अंगे लागे तब स्पर्श तुम्ही बले। किस पर मेरे शरीर के खाज के घाव से जो खून बह रहा है भगवान, वो आपके शरीर को लगता है, और मेरे मना करने के बाद भी आप बलपूर्वक मुझे इस प्रकार छूते हैं। विभत्स स्पर्शी तेना कर घृणा लेशे, ए अपराधे मोर हबे सर्वनाशे। हे महोदय, मेरा शरीर भयावह स्थिति में है, फिर भी उसका स्पर्श करने में आपको तनिक भी घृणा नहीं होती। इस अपराध के कारण मेरे लिए प्रत्येक मंगल समाप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी इतनी विनम्रता से, दीनता से भगवान के समक्ष कह रहे हैं, भगवान ये शरीर किसी भी प्रकार से आपकी सेवा के योग्य नहीं रह गया है। ताते यहाँ रैले मोर नाहय कल्याण, आज्ञा देह रथ दे देखी यहाँ वृंदावन। इसलिए मैं देखता हूँ कि यहाँ रुककर मैं कोई भी मंगल नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे रथ यात्रा उत्सव के बाद वृंदावन लौट जाने की अनुमति का आदेश दें। जगन्नाथ जगदानंद पंडिते आमी युक्ति पूछिल, वृंदावन याइते ते उपदेश दील। मैंने जगदानंद पंडित से उनका मन जानने के लिए परामर्श किया है और उन्होंने भी वृंदावन लौट जाने का परामर्श दिया है। एक शुनि महाप्रभु सरोष अंतरे, जगदानंदे क्रुद्ध हैया करे तिरस्कारे। ये सुनकर क्रुद्ध हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित की भर्त्सना करने लगे। कालिकार बटुया जगह छे गर्वी है ल, तोमा सवारे है उपदेश करते लागिल। जगह भी केवल छोकरा है, किंतु क्या वो इतना गर्वीला हो गया है कि अपने आप को तुम जैसे व्यक्ति को उपदेश देने के लिए सक्षम मानता है?
व्यवहारे परमात्मे तुम्ही तार गुरु तुल्य, तुम्हारे उपदेश ना जाने आपन मूल्य। आध्यात्मिक उन्नति के मामले में तथा सामान्य व्यवहार में भी तुम उसके गुरु के तुल्य हो, फिर भी वह अपने मूल्य को न जानते हुए तुम्हें परामर्श देने का दुस्साहस करता है। हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इन दो पदों को भूषित किया है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी ने। तो कह रहे हैं कि व्यवहारिक अनुभव में, आध्यात्मिक ज्ञान में सनातन गोस्वामी गुरु हैं जगदानंद पंडित के, चैतन्य महाप्रभु का आकलन है ये। और उसके उपरांत भी जगदानंद पंडित को लगता है कि वह आपको परामर्श दे सकते हैं, यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। प्रधानमंत्री के पद और वित्त मंत्री के पद को सुशोभित करने वाले सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, इन दोनों भाइयों की सामाजिक स्थिति को हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। बार बार अपनी दीनता और विनम्रता से वो अपने आप को नीच जाति, निम्न शरीर, कुल और शरीर शरीर से अनुपयोगी, सेवा करने में अयोग्य, इस प्रकार से कह रहे हैं। पर भगवान भक्तों को विस्मृत ना हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार स्मरण करा रहे हैं। कहते हैं, आमार उपदेष्टा तुम्ही प्रामाणिक आर्य, तुम्हारे है उपदेशे बालका करे अच्छे कार्य। हे प्रिय सनातन, तुम तो मेरे सलाहकार जैसे हो, क्योंकि तुम एक प्रामाणिक व्यक्ति हो, किंतु जगह तुमको उपदेश देना चाहता है, यह तो एक शरारती बालक की धृष्टता ही है। सुनी सनातन पाए धरी प्रभु रे कहिल, जगदानंदेर सौभाग्य आजी से जानीलम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह जगदानंद पंडित को डांट रहे थे, तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और बोले, मैं अब जगदानंद के सौभाग्य को समझ पाया। तो आचार्यों के विचार करने की श्रेष्ठता को हम केवल उनकी कृपा से समझ सकते हैं। आप नार असौभाग्य आजी हैल ज्ञान, जगते नहीं जगदानंद सम भाग्यवान। मैं अपने दुर्भाग्य को भी समझ गया, इस जगत में जगदानंद के समान भाग्यशाली कोई नहीं है। जगदानंदे पियाओ आत्मीयता सुधा रस, मोरे पियाओ गौरव स्तुति निम्ब निशिंदा रस। कह रहे हैं, आप तो जगदानंद को स्नेहमय संबंधों का अमृत पिला रहे हैं, और मेरी गौरव स्तुति करके आप मुझे नीम तथा निशिंदा का कटु रस पिला रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने ये नहीं सोचा कि बहुत अच्छी बात है, जगदानंद ने मुझे इस प्रकार से, मेरे शरीर को मैंने अयोग्य कहा, और जगदानंद ने भी कहा कि सही कह रहे हो, और तुम वृंदावन जाकर, मथुरा जाकर भगवान की सेवा करने के योग्य हो। नहीं, सनातन गोस्वामी ने सोचा कि आत्मीय संबंधों में ही एक दूसरे को फटकार लगाई जाती है। चैतन्य महाप्रभु जगदानंद को इस प्रकार क्रोध युक्त शब्दों से भूषित कर रहे हैं, और भगवान मेरी स्तुति कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छे गौरव वचन कह रहे हैं। यह तो औपचारिकता हो गई। तो वो औपचारिकता और आत्मीयता के इस चैतन्य महाप्रभु के उद्भाषण के संबंध में जगदानंद को भाग्यशाली कह रहे हैं, और स्वयं को अति निम्न स्तरीय कह रहे हैं, आज यह नहीं मोरे आत्मीयता ज्ञान, मोर अभाग्य तुम्ही स्वतंत्र भगवान। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपने मुझे अपने आत्मीय जन के रूप में स्वीकार नहीं किया, किंतु आप पूर्णतया स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। शुनि महाप्रभु किछु लज्जित हैला मने, तारे संतोषिते किछु बले तब वचने। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ लज्जित हुए। सनातन गोस्वामी को तुष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे। क्या कहे? जगदानंद प्रिय आमा नहीं तुम है ते, मर्यादा लंघन आमी ना पारो सही ते। हे प्रिय सनातन, तुम ये मत सोचना कि जगदानंद मुझे तुमसे अधिक प्रिय है, किंतु मैं आदर्श शिष्टाचार का अतिक्रमण सहन नहीं कर सकता। आदर्श शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। कहाँ तुम्ही प्रामाणिक शास्त्र प्रवीण, कहाँ जागा कालिकार बटु या नवीन। तुम शास्त्रों के अनुभवी विद्वान हो, जबकि जगह केवल एक युवा बालक है। आमा के बुझाई ते तुम्ही धर शक्ति, कतठाई बुझाई व्यवहार भक्ति। तुम में मुझ तक को प्रभावित करने की शक्ति है,
तुम पहले ही कई स्थानों पर मुझे अपने सामान्य व्यवहार तथा भक्ति के विषय में समझा चुके हो। तुम्हारे उपदेश करे नाया सहन, अतएव तारे आमी करे भसन। तो कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, जगह का तुम्हें उपदेश देना मुझे असह्य है, इसलिए मैं वास्तव में उसकी भर्त्सना कर रहा हूं। तो भक्ति शास्त्र के नियमों के अनुसार गुरु यदि शिष्य की भर्त्सना करे तो यह स्वीकृत होता है, यह प्रशंसनीय होता है। यदि गुरु शिष्य की प्रशंसा करने लग जाए तो शिष्य सोचता है निश्चित रूप से मुझसे कोई अपराध हो गया है, क्योंकि दीनता विनम्रता का ऐसा शिष्य का भाव होता है। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं सनातन, ऐसा नहीं है। जगदानंद वास्तव में तुम्हारे समक्ष अभी उतना प्रवीण नहीं है, तुम तो मुझे भी सलाह दे सकते हो, और इसलिए मुझे जगदानंद पंडित का तुम्हें इस प्रकार उपदेश देना असह्य हो गया और मैंने उसकी भर्त्सना की है। बहिरंग ज्ञाने तुम्हारे ना करी स्तवन, तुम्हारे गुण स्तुति कराइए छे तुम्हार गुण। मैं तुम्हारी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपने घनिष्ठ संबंधों से बाहर मानता हूं, अपितु इसलिए कर रहा हूं कि तुम वास्तव में इतने योग्य हो कि लोगों को तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यद्यपि कहार ममता बहुजन हय, प्रीति स्वभावे कहते कोनो भावोदय। यद्यपि एक व्यक्ति का कई व्यक्तियों से स्नेह होता है, किंतु उनके निजी संबंधों के स्वभावों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रेमों का उदय होता है। तो भगवान साहित्यिक भाषा में सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रशंसा करने का अभिप्राय ये नहीं है कि मैं ये औपचारिकता में कर रहा हूं, तुम मेरे अत्यंत आत्मीय परिधि के लोगों की सीमाओं से बाहर हो, नहीं। तोमा देह तुम्ही कर विभत्स ज्ञान, तोमा देह हमारे लागे अमृत समाना। तुम अपने शरीर को विभत्स मानते हो, किंतु मैं सोचता हूं कि तुम्हारा शरीर अमृत के समान है। अप्राकृत देह तोमार प्राकृत कभू नय, तथापि तोमार ताते प्राकृत बुद्धि है। वस्तुतः तुम्हारा शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं है, किंतु तुम इसे भौतिक बुद्धि से सोच रहे हो। कहते हैं यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार प्रस्तुत करते हुए भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कि भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे शुद्ध भक्त के पास किसी निजी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। अपने उत्कट कृष्ण प्रेम के कारण वह विभिन्न प्रकार से कर्म कर सकता है, पर उसके सभी कार्यों का परिणाम भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। भक्ति विनोद ठाकुर की ही कल्पतरु कल्याण कल्पतरु पुस्तक आमी त वैष्णव ए बुद्धि हईले अमानी न हब आमी, प्रतिष्ठा सा आसी हृदय दुशीबे हईब निरय गामी। इसका सुंदर है कि ऐसी प्रतिष्ठा हमारे लिए राज्य होनी चाहिए जो मेरे हृदय को कलुषित कर दे। मैं मिथ्या अभिमान के भार से बोझिल न हो भगवान, आपका शरणागत बनकर मेरे जीवन में और कुछ भी शेष न रह जाए। प्राकृत है ले तोमार वपु नारी उपेक्षिते, भद्र अभद्र वस्तु ज्ञान नाही का प्रकृते। यदि तुम्हारा शरीर भौतिक होता तो भी मैं उसकी उपेक्षा ना कर पाता, क्योंकि भौतिक शरीर को तो अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर साहित्यिक शास्त्रिक सभी प्रकार के उदाहरणों को देते हुए कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर का कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, भौतिक दृष्टि से भी कोई अर्थ नहीं है, तो अच्छे और बुरे मानने की तो बात ही नहीं है। इस स्तर पर तो मैं तुम्हें स्वीकृत अस्वीकृत प्रशंसित निंदित कर ही नहीं सकता। सनातन किम भद्रम किम अभद्रम व द्वैतस्य वस्तु न क्रियत, वाचोदितम तदनृतम मनसा ध्यातमेव च। कहते हैं कृष्ण से संबंध न रखने वाली जिस भी वस्तु की अनुभूति की जाती है उसे माया समझना चाहिए। शब्दों द्वारा उच्चरित या मन में अनुभव किए गए एक भी भ्रम यथार्थ नहीं होते, और चूंकि भ्रम यथार्थ नहीं होते इसलिए जिसे हम बुरा सोचते हैं और जिसे अच्छा सोचते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता। जब हम परम सत्य की बात करते हैं तो ऐसी कल्पनाएं लागू नहीं होती। वास्तव में भक्ति शास्त्र में कर्मकांड निषिद्ध है, कहा गया है भगवान के प्रति जब जीव की भक्ति साधना स्वाभाविक होने लग जाती है तब नियम भी परे हो जाते हैं।
जिसे हमने भक्ति के प्रकार में मध्य लीला के अध्यायों में श्रवण किया था। रूपानुग भक्ति साधना नियम आवश्यक है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जन्म जन्मांतर से भौतिक विषयों से आसक्त हो चुकी हैं, कलुषित हो चुकी हैं, और साधना नियम के द्वारा, संयम के द्वारा, वैष्णव शिष्टाचार आचरण के द्वारा हम अपनी नियमों को, अपनी इंद्रियों को नियमित करते हैं, संतुलित करते हैं। पर एक स्तर के बाद जब इंद्रियों का स्वभाव बन जाता है भगवत सेवा में संलग्न होना, तब कोई नियम लागू नहीं होता। अपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो जगन्नाथपुरी के हैं, हमने उनकी कथाएं श्रवण की हैं, कैसे 70 वर्षीय वृद्धा माता के हाथों से बनी हुई खिचड़ी वो स्नान करके दें या बिना स्नान करके दें, दशकों तक उन्होंने भगवान की सेवा की है, और वो बिना स्नान किए भी भगवान को अर्पित करती थी। भगवान प्रथम भोग के रूप में उस खिचड़ी की प्रतीक्षा करते थे, कर्माबाई की खिचड़ी करके, जिसे प्रसिद्ध कथा के रूप में बताया गया है, हमने उसे श्रवण किया है। जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पुरी की घटनाएं हैं, ये सब अलग अलग रूपों में भगवान जहां है, अन्य स्थानों पर भी ऐसी अनेक घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। भगवान क्या है? भाव के भूखे हैं। खाने के लिए तो भगवान चोरी करके भी खाते हैं वृंदावन में, और नहीं खाना है तो दुर्योधन के 56 भोग को भी नकार देते हैं। ये हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान केवल भाव को स्वीकार करते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता। द्वैत भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, एई भाल एई मंद एई सब ब्रह्म। भौतिक जगत में अच्छे बुरे की कल्पनाएं मन की उपज होती हैं, इसलिए यह कहना कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये कोरी भूल है। वो भौतिक जगत की योजनाओं को हम आध्यात्मिक स्तर पर लागू नहीं कर सकते। जो सामान्य जनों को शरीर के संबंधों के आधार पर व्यक्त किया हुआ रासलीला प्रेम दिखता है, वह भगवान श्री कृष्ण का नित्य लीला विहार अपनी विभिन्न शक्तियों, अंशों, विभिन्न स्वरूपों में, लादनी शक्ति के विभिन्न स्वरूपों में प्रत्येक गोपिका श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। नित्य विहार भगवान के आध्यात्मिक जगत में नित्य रासलीला चल रही है, उसकी एक झलक यहां प्रस्तुत की गई। इसलिए भौतिक नियमावली आध्यात्मिक जगत पर लागू नहीं होती। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष वास्तविक ज्ञान के बल पर विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल को समदृष्टि से देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रतिदिन जब मिलते हैं और सनातन गोस्वामी के शरीर का आलिंगन करते हैं, वह आत्म स्तर पर, आत्मा राम के स्तर पर है। कह रहे हैं आत्मतुष्ट समदृष्टि से देखते हैं, वास्तविक ज्ञान के बल पर, बाह्य शरीर के रंग रूप आकर्षण के आधार पर नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचन। जो व्यक्ति जीवन में अर्जित ज्ञान तथा उसके उपयोग से पूर्णतया संतुष्ट रहता है और अपने आध्यात्मिक पद पर स्थिर होता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखता है, और जो व्यक्ति कंकड़ पत्थर तथा सोने को एक सा देखता है, वह पूर्ण योगी कहलाता है। भगवत गीता का सुंदर श्लोक है ये। आगे कृष्णदास, तो ये उद्धरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी बीच बीच में श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भगवत गीता से हमें ये स्पष्ट कराने के लिए देते हैं कि भगवान के वचन, भक्तों के वचन, मनीषियों के वचन, गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों के वचन हम अलग अलग स्थान पर सुनेंगे, पर उनका जो सूत्र है, जो सिद्धांत है, वो अपरिवर्तित रहता है। तो वार्ता में पुनः लाते हुए कह रहे हैं, आमित सन्यासी आमार सम दृष्टि धर्म चंदन पंकेते आमार ज्ञान है सम। चूंकि मैं सन्यासी हूं, इसलिए मेरा धर्म भेदभाव करना नहीं है, अपितु समदृष्टि रखने का है। मेरा ज्ञान चंदन तथा कीचड़ में समदृष्टि रखता है। चैतन्य महाप्रभु अपनी स्वाभाविक स्थिति को बता रहे हैं कि मैं तो भोग के सभी विषयों से उदासीन हूं,
भगवान की सेवा हेतु आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो, इस लालसा के साथ मेरा जीवन यापन है। ए लागी तो मा त्याग करी तेना युयाय, घृणा बुद्धि करी यदि निज धर्म याय। इस कारण मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। यदि मैं तुमसे घृणा करूंगा तो मैं अपने वृत्ति परक धर्म से विचलित हो जाऊंगा। तो मैंने आरंभ में भी कहा था, पिछले सत्र में कहा था, और हम सभी की जानकारी के लिए पुनः ये स्मरण करना आवश्यक है कि चैतन्य महाप्रभु क्षण के 10,000वें भाग में, इतने कम समय में सनातन गोस्वामी की सभी पीड़ाएं हर सकते थे। लेकिन भगवान अपने सन्यासी धर्म को प्रस्तुत करते हैं। भगवान यहाँ सनातन गोस्वामी के भक्त स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं कि शरीर की शुद्धता, स्वच्छता, स्वस्थ होना, ये सब इसलिए आवश्यक है और भक्त इसलिए ध्यान रखता है कि यदि उसका उपयोग भगवत सेवा में किया जा रहा हो। शरीर के आधार पर सन्यासी को भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, भक्त को भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, सामान्य जीव को ये प्रेरणा प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुमसे घृणा करूंगा शरीर के स्तर पर, तो वास्तव में मैं अपने सन्यासी परक, वृत्ति परक धर्म से विचलित हो जाऊंगा। हरिदास कहे प्रभु ये कहिला तुमी, ए बाह्य प्रतारणा नहीं मानी आमी। हरिदास ने कहा, हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वह बाह्य औपचारिकता है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। आमा सब अधमे ये करी अच्छा अंगीकार, दीन दयालु गुण तोमा का ताहते प्रचार। हे प्रभु, हम सब पतित हैं, किंतु आपने पतितों पर दयालु होने के अपने गुण के कारण हमें स्वीकार किया है, ये जगत विख्यात है। प्रभु हसी कहे सुन हरिदास सनातन, तत्वतः कही तो माँ विषय अच्छे मोर मन। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसे और बोले, हे हरिदास, हे सनातन, सुनो, अब मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि मेरा मन तुम लोगों से किस तरह अनुरक्त है। तुम्हारे लाले अपना के लालक अभिमान, लाल केर लाले नहीं दोष परिज्ञान। हे हरिदास तथा सनातन, मैं तुम दोनों को अपने बच्चों जैसा मानता हूं जिनका पालन मेरे द्वारा होना है। पालक कभी भी पालितों के दोषों पर गंभीरता से विचार नहीं करता। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ तात्पर्य में, जब पिता अपने बच्चे को पालता है और बच्चा पिता द्वारा पाला जाता है, तब पिता कभी भी बच्चे की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता। वास्तविक त्रुटियां होने पर भी पिता उन पर ध्यान नहीं देता। आप नारे है मोर अमान्य समान, तोमा सबारे करो मुई बालक अभिमान। मैं अपने आप को आदर के अयोग्य समझता हूँ, किंतु स्नेह के कारण मैं तुम लोगों को अपने बच्चों के समान मानता हूँ। माता यछे बाल केरा मिध्य लागे गाय, घृणा नहीं जन्मे आर महा सुख पाय। कहते हैं जब बालक मलमूत्र कर देता है तो वो माता के शरीर में लग जाता है, किंतु माता कभी बच्चे को घृणा से नहीं देखती, उल्टे उसे धोकर वह अपार आनंद पाती है। लाल्या मेध्य लाल के चंदन सम भाय, सनातन क्लेदे आमाय आमार घृणा ना उपजाय। माता को पाले जाने वाले माता को पाले जाने वाले बालक का मलमूत्र चंदन लेप के समान प्रतीत होता है। इसी तरह सनातन गोस्वामी के घावों से रिसने वाला दुर्गंध युक्त द्रव्य मेरे शरीर में छू जाता है तो मुझे उससे घृणा नहीं होती। हरिदास कहे तुम ईश्वर दयामय, तुम्हारा गंभीर हृदय बुझन न याय। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे महोदय, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और हमारे प्रति अत्यंत कृपालु हैं। कोई नहीं जानता कि आपके अगाध स्नेह हृदय में क्या है। तो हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वह समाज, कुल, शिष्टता, आचार, व्यवहार, इनमें अत्यधिक सतर्कता रखते हैं और भगवान बिना किसी औपचारिकता के अपने स्नेह को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हरिदास ठाकुर स्मरण करते हुए कहते हैं, वासुदेव गलत कुष्ठी ताते अंग कीड़ा मय, तारे आलिंगन कैलाश हैया सदय। आपने वासुदेव कोड़ी का आलिंगन किया जिसका शरीर पूरी तरह कीड़ों से भरा था। आप तो इतने दयालु हैं कि आपने उसकी ऐसी दशा होते हुए भी उसका आलिंगन किया था। आलिंगिया कहला तार कंदर पर सम अंग, बुझी ते ना पारी तो मार कृपार तरंग। आपने उसका आलिंगन करके उसके शरीर को कामदेव का सा सुंदर बना दिया था। हम आपकी कृपा की तरंगों को वास्तव में समझ नहीं सकते। प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभू नय, अप्राकृत देह भक्त चिदानंदमय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक भक्त का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता, वह दिव्य आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण माना जाता है। तो ये चिंता, ये भय, ये दुविधा
जीवन में होनी नहीं चाहिए। और श्रील प्रभुपाद इस बात को यहाँ पर बहुत महत्व के साथ कहते हैं कि जिस प्रकार एक भक्त का शरीर दिव्य होता है, उसी प्रकार भगवान का अर्चा विग्रह कभी लोहे का, धातु का, मिट्टी का, बालू का, वस्त्र का, पत्थर का बना हुआ है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार भक्त का शरीर दिव्य है, भगवान का अर्चा विग्रह अपने आप में दिव्य है। प्राण प्रतिष्ठा से युक्त अर्चा विग्रह के लिए कह रहे हैं, जो इसे सामान्य समझता है वो अत्यंत भारी भूल करता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त अपने आप को भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित कर देता है, तब कृष्ण उसे अपने समान ही उत्तम स्वीकार कर लेते हैं। सेई देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजय। जब भक्त का शरीर इस तरह आध्यात्मिक बन जाता है, तो भक्त उस दिव्य शरीर से भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संवाद है चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी जी का। और बिल्कुल शिक्षा परक कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए इस विषय सूची के इस क्रम में कह रहे हैं, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा, निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वे। जब जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव मेरा आदेश पूरा करने के लिए अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सारे भौतिक कार्यों को त्याग देता है और इस तरह मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है, उस समय वह अमरता के पद तक पहुंच जाता है। तब वह मेरे साथ प्रेम रस के आदान प्रदान में आध्यात्मिक आनंद लूटने के योग्य बन जाता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 29 श्लोक संख्या 34 को यहाँ पर उद्धृत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। दीक्षा सामान्य स्तर नहीं है। दीक्षा के द्वारा जीव अपनी प्रतिबद्धता भगवान के श्री चरणों में सुनिश्चित करता है। और लिखते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, इस तरह से भौतिक संबंध से अपने आप को मुक्त कर आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक पद को अंगीकार करके देहात्म बुद्धि से ऊपर का भाव धारण करता है। तब उसमें कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं रह जानी चाहिए। वो अपने सुप्त आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर ले जाता है। और यह जो संबंध है, यह शुद्ध कहलाता है। सनातन के देहे कृष्ण कंडो उपजाइया, आमा परीक्षिते इहा दिला पठाइया। और अब भगवान अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण ने किसी प्रकार सनातन गोस्वामी के शरीर में खुजली के घाव प्रकट कर दिए हैं और मेरी परीक्षा लेने के लिए उसे यहाँ भेज दिया है। घृणा करी आलिंगन न करी ताम, यबे कृष्ण ठाई अपराध दंड पाई ताम तबे। यदि मैंने सनातन गोस्वामी से घृणा की होती और उसका आलिंगन न किया होता, तो निश्चय ही कृष्ण के प्रति अपराध करने के लिए मैं दंडित होता। अब तक हरिदास ठाकुर सोचे जा रहे थे कि मैं अपराध कर रहा हूं, मैं अपराध कर रहा हूं, मुझे दंड भोगना पड़ेगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वास्तव में भक्त के रूप में तुम अपना कार्य कर रहे हो, क्योंकि वो भक्त है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह रहे हैं, पर सभी समझते हैं, सभी जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस लीला के द्वारा प्रतीत ऐसा हो रहा है कि सनातन गोस्वामी कष्ट पा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु वास्तव में है यहाँ पर जो भक्त के रूप में, सन्यासी के रूप में आदर्श वैष्णव शिष्टाचार प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भौतिक स्तर पर भौतिक देह देखकर यदि मैं अलगाव का भाव रखता तो मैं अपराध करता और जो अक्षम्य अपराध होता। वास्तव में दोनों सामान्य जन, जैसे कृष्ण और अर्जुन के मध्य का संवाद भगवत गीता में सामान्य जनमानस को शिक्षित दीक्षित करने के लिए है, वैसे ही ये गोस्वामियों के साथ चैतन्य महाप्रभु की, ये पूरे चैतन्य चरितामृत की किन्हीं भी दो व्यक्तियों की वार्ता सामान्यतः इसी अर्थ में अन्यों को शिक्षा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए।
पारिषद देह इह नाहय दुर्गंध, प्रथम दिवसे पायलु चतुसम गंध। सनातन गोस्वामी कृष्ण के संगियों में से एक है, उनके शरीर से कोई दुर्गंध आ ही नहीं सकती। पहले दिन जब मैंने उनका आलिंगन किया तो मुझे चतुसम चंदन, कपूर, अगुरु तथा कस्तूरी के मिश्रण की सुगंध आई। और गरुड़ पुराण में चतुसमः के मिश्रण का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कस्तूरी काया द्वभागो चत्वारश्चंदनस्य तु कुंकुमस्य त्रयश्चैक शशिनः स्यात् चतुसमम्। 2 भाग कस्तूरी, 4 भाग चंदन, 3 भाग अगरू या केसर तथा 1 भाग कपूर को मिलाने पर चतुसम बनता है। तो कपूर 1 भाग, कस्तूरी 2 भाग, केसर 3 भाग और चंदन 4 भाग। और कह रहे हैं इस चतुसम की सुगंध अत्यंत सुहावनी होती है। हरि भक्ति विलास में भी इसका उल्लेख है। वस्तुतः प्रभु यह बेकेला आलिंगन, तार स्पर्श गंध है लचंदनेर सम। वस्तुतः जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया तो महाप्रभु के स्पर्श मात्र से चंदन लेप के ही समान सुगंध प्रकट हो गई। तो इस प्रकार भगवान ने भेद प्रस्तुत कर दिया यहाँ पर। सन्यासी के रूप में, भक्त के रूप में समदर्शी का अपना स्वभाव और भक्त के रूप में भौतिक देह से परे का सनातन गोस्वामी का स्वभाव दोनों प्रस्तुत हो गए हैं। अब यह जो दिखने वाला कष्ट था, ये रुग्णता थी, यह खुजली युक्त घाव से बहता हुआ तरल पदार्थ पीव पस था, अब वो समाप्त होने जा रहा है। कह रहे हैं, प्रभु कहे सनातन नामानिह दुख, तुम्हारा आलिंगन आमी पाई बड़ सुख। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय सनातन, तुम दुखी मत हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं तो वास्तव में मुझे महान सुख मिलता है। चतुसम, 4 पदार्थों का मिश्रण क्या है? 1 भाग लिखित करते हैं यहां पर अगुरु, 1 भाग कपूर है, 2 भाग कस्तूरी है, 3 भाग केसर है और 4 भाग चंदन है। और इस प्रकार चतुसम की सुगंध हरि भक्ति विलास में भगवान को अर्पित करने की भी बात की जाती है। तो उसको यहाँ कहते हैं कि वैसी मुझे सुगंध यहाँ पर प्राप्त होती है। उसके पश्चात, ए वत्सर तुम्ही यहाँ रह आमस ने, वत्सर रही तुम्हारा मी पठाई मो वृंदावने। तुम मेरे साथ जगन्नाथपुरी में 1 वर्ष तक रहो, उसके बाद मैं तुम्हें वृंदावन भेज दूंगा। ए तबली पुनः तारे कैला आलिंगन, कंडु गेल अंग हैल सुवर्णेर सम। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का पुनः आलिंगन किया। इस तरह सनातन के छाले तुरंत लुप्त हो गए और उनका सारा शरीर सोने के रंग जैसा हो गया। देखी हरिदास मने हैला चमत्कार, प्रभु रे कहे न ए भंगी है तुम्हार। ये परिवर्तन देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा, ये आपकी लीला है। सनातन गोस्वामी की जय। सेई झारी खंडे पानी तुम्ही खायो ऐला, सेई पानी लक्ष्य इहा कंडु उपजाइला। हे प्रभु, आपने सनातन गोस्वामी को झारीखंड जल पीने को बाध्य किया और वास्तव में उनके शरीर में खुजली के घाव आपने ही उत्पन्न किए। कंडु करी परीक्षा करी ले सनातने, यही लीला भंगी तो मार के ही नहीं जाने। इन खुजली के घावों को इस तरह उत्पन्न करके आपने सनातन गोस्वामी की परीक्षा ली। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई भी नहीं समझ सकता। दुहे आलिंगिया प्रभु गेला निजलय, प्रभु गुण कहे दुहे हैया प्रेममय। हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी दोनों को आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्थान पर लौट गए। तब हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी ने भाव विभोर होकर महाप्रभु के दिव्य गुणों का वर्णन करना आरंभ कर दिया। तो यहाँ भगवान की इस दिव्य कृपा, इस दिव्य लीला, इस दिव्य महिमा को हम सभी ने जाना है। छंद संख्या 207 से लेकर 239 तक का जो विषय है, गोस्वामियों की महिमापूर्ण कार्यों का उल्लेख है यहाँ पर। तो अंतिम भाग इस अध्याय का हम सभी क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करेंगे। करीब 25-30 छंदों में यहाँ पर
उल्लेख आता है, यही मत सनातन रहे प्रभु स्थाने, कृष्ण चैतन्य गुण कथा हरिदास सने। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में सनातन गोस्वामी रहे और हरिदास ठाकुर के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों की चर्चा करते रहे। डोल यात्रा देखी प्रभु तारे विदाय दिला, वृंदावन ये करी बेन सब शिखाईला। डोल यात्रा उत्सव देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वृंदावन में जो कुछ भी करना था उसका पूरी तरह आदेश देकर उन्हें विदा किया। तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसकी अलग से एक पुस्तक आती है जिसमें रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, अनेकों आचार्यों को जो शिक्षाएं दी गई हैं उसका संकलन है। ये काले विदाय हैला प्रभु चरणे, दुई जनार विक्षित दशा नाया वर्णने। जब सनातन गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे से विदा ली तो जो जो विरह दृश्य उत्पन्न हुआ, उपस्थित हुआ, उसका यहाँ पर वर्णन नहीं किया जा सकता। ये वन पथे प्रभु गेला वृंदावन, से ही पथे याते मन कैला सनातन। सनातन गोस्वामी ने उसी जंगल के मार्ग से होकर वृंदावन जाने का निश्चय किया जिससे होकर महाप्रभु गए थे। ये पथे ये ग्राम नदी शैल, यहाँ यही लीला बलभद्र भट्ट स्थाने सब लिखी नीला। सनातन गोस्वामी ने बलभद्र भट्टाचार्य से पूछकर उन सारे गांवों, नदियों तथा पर्वतों का नाम लिख लिया जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं संपन्न की थी। भक्त कितना भगवान के श्री चरणों का संग करना चाहता है। जिस स्थान से, जिस मार्ग से चैतन्य महाप्रभु गए थे उन उन स्थान, पर्वत, नदी, गांव का नाम बलभद्र भट्टाचार्य से लिखवाकर सनातन गोस्वामी वृंदावन के मार्ग पर जाते हैं। महाप्रभु भक्त गणे सभा रे मिलिया, से ही पथे चलिया ऐसे स्थाने देखिया। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों से मिले और तब उन्होंने उसी रास्ते से यात्रा करके उन स्थानों को देखा जिनसे होकर श्री चैतन्य महाप्रभु गुजरे थे। ये लीला प्रभु पथे कैला, ये स्थाने ताहा देखी प्रेमावेश है सनातने। जब भी सनातन गोस्वामी ऐसे किसी स्थान को देखते जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग में अपनी लीलाएं की थी तब वे तुरंत ही प्रेमावेश से पूरित हो जाते। एई मते सनातन वृंदावने अइला, पाछे आसी रूप गोसाई ताहारे मिलीला। इस तरह सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, बाद में रूप गोस्वामी आए और उनसे मिले। एक वत्सर रूप गोसाई गौड़े विलंब हैला, कुटुंबेर स्थिति अर्थ विभाग करी दीला। श्री रूप गोस्वामी को बंगाल में 1 वर्ष का विलंब हो गया क्योंकि वे अपना धन अपने संबंधियों को बांट रहे थे और उन्हें उनकी समुचित स्थितियों में स्थापित कर रहे थे। तो भगवान के संग 10 माह रहकर रूप गोस्वामी जब जाते हैं तो वह इस प्रकार लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि कहने के लिए रूप गोस्वामी जी ने संन्यास ले लिया था, पर इसका अर्थ ये नहीं था कि वो अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति अन्यायी थे। संन्यास के बाद भी वे बंगाल लौटे जहां उन्होंने अपने पास के धन को उचित रीति से विभाजन किया और अपने संबंधियों को दे दिया जिससे उन्हें असुविधा न हो। गौड़े ये अर्थशील तहा आना ईला, कुटुंब ब्राह्मण देवालय बाटी दीला। उन्होंने बंगाल में जो भी धन संग्रह किया था उसे एकत्र किया और उसे अपने संबंधियों, ब्राह्मणों तथा मंदिरों में बांट दिया। सब मन कथा गोसाई करी निर्वाहन, निश्चिंत है या शीघ्र आइला वृंदावन। इस तरह उनके मन में जितने कार्य थे उन्हें संपन्न करके वे पूर्णतया संतुष्ट होकर वृंदावन लौट आए। दुई भाई मिली वृंदावन वास कैला, प्रभु रगे आज्ञा दुहे सब निर्वाहीला। दोनों भाई वृंदावन में मिले जहां वे श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए रहे। तो इस प्रकार दोनों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का मिलन होता है, भेंट होती है। नाना शास्त्र आनी लुप्त तीर्थ उद्धारीला, वृंदावन कृष्ण सेवा प्रकाश करीला। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने अनेक प्रामाणिक शास्त्र एकत्र किए और इन शास्त्रों के साक्ष्य के आधार पर
समस्त लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनः उद्धार किया और इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा हेतु मंदिरों की स्थापना की। सनातन ग्रंथ कैला भागवतमृते भक्त भक्ति कृष्ण तत्व जानी यहाँ है ते। श्रील सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत का संकलन किया। इस पुस्तक के द्वारा ये जाना जा सकता है कि कौन भक्त है, भक्ति की विधि क्या है, परम सत्य कृष्ण कौन है। सिद्धांत सार ग्रंथ कहला दशम टिप्पणी कृष्ण लीला रस प्रेम यहाँ है ते जानी। श्री सनातन गोस्वामी ने दशम स्कंद का भाष्य दसम टिप्पणी के नाम से लिखा, जिससे हम भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा प्रेमावेश को समझ सकते हैं। हरि भक्ति विलास ग्रंथ कैला वैष्णव आचार वैष्णवेर कर्तव्य यहाँ पाइए पार। उन्होंने हरिभक्ति विलास का भी संकलन किया, जिससे हम भक्त के आदर्श आचरण को तथा वैष्णव के कर्तव्य की पूरी सीमा को समझ सकते हैं। तो वैष्णव सिद्धांतों को प्रस्तुत करता हुआ हरिभक्ति विलास लिपिबद्ध हुआ है, जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार है। निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो पूर्णतया शुद्ध है। आर्यत ग्रंथ कहला ताहा के करे गढ़न मदन गोपाल गोविंदेर सेवा प्रकाशन। श्रील सनातन गोस्वामी ने अन्य कई ग्रंथ भी संकलित किए हैं, भला उनकी गणना कौन कर सकता है। इन ग्रंथों का मूलभूत सिद्धांत हम सबको ये बतलाना है कि मदन मोहन तथा गोविंद जी से किस तरह प्रेम किया जाए। तो श्रील सनातन गोस्वामी की निम्नलिखित पुस्तकों का उल्लेख भक्ति रत्नाकर में आता है। उल्लेख है बृहद भागवतम, हरि भक्ति विलास, इसकी टीका दिग्दर्शनी, लीला स्तव, वैष्णव तोषणी जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की टीका है, और ऐसी अनेकानेक पुस्तकें लिखते हैं श्रील प्रभुपाद। उसके उपरांत उन्होंने गोविंद जी तथा मदन मोहन की सेवा करने की विधि बतलाने के उद्देश्य से इन दोनों मंदिरों की स्थापना की है। धीरे धीरे अन्य अर्चा विग्रह स्थापित किए। वृंदावन के महत्व को पुनः बढ़ाते हुए उन्होंने वहां निवास करके सभी को परिचित कराया है। रूप गोसाई कहला रसामृत सिंधु सार कृष्ण भक्ति रसेर यहाँ पाई ये विस्तार। श्री रूप गोस्वामी ने भी कई ग्रंथ लिखे, जिनमें से सर्वाधिक विख्यात है भक्ति रसामृत सिंधु। इस ग्रंथ से कृष्ण भक्ति के सार तथा ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाले दिव्य रस को समझा जा सकता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये जो दो छंद संख्या 207 से आरंभ किए हैं, विषय को 239 तक जाएगा इस अध्याय में। यह हमारे आचार्यों के, गोस्वामियों के समर्पण को, उनके सार्थक उद्देश्य की, चैतन्य महाप्रभु के सार्थक उद्देश्य की पूर्ति में की गई सहायता को लिखित कर रहा है। कहते हैं उज्ज्वल नीलमणि नाम ग्रंथ कैल आर राधा कृष्ण लीला रस ताहा पाइए पार। श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ का भी संकलन किया, जिससे हम श्री राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार की पराकाष्ठा को समझ सकते हैं। विदग्ध माधव ललित माधव नाटक युगल कृष्ण लीला रस ताहा पाइए सकल। श्री रूप गोस्वामी ने दो महत्वपूर्ण नाटक भी लिखे, जिनके नाम विदग्ध माधव तथा ललित माधव हैं, जिनसे कृष्ण की लीलाओं से प्राप्त समस्त रसों को समझा जा सकता है। अध्याय इसी अंत लीला के पूर्ववर्ती अध्याय में हमने श्रवण किया है ललित माधव और विदग्ध माधव के सुंदर छंदों को रामानंद राय के समक्ष किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने परीक्षण के लिए रखा था। और रामानंद राय स्वरूप दामोदर प्रश्न करते हैं और रूप गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। आगे उल्लेख है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक का, दान केली कौमुदी आदि लक्ष्य ग्रंथ कैला से ही सब ग्रंथे ब्रजे रस विचारीला। श्रील रूप गोस्वामी ने दान केली कौमुदी ग्रंथ से प्रारंभ करके 1,00,000 श्लोकों की रचना की। इन शास्त्रों में उन्होंने वृंदावन लीलाओं के दिव्य रसों की विस्तार से व्याख्या की है। तो दान के लिए कौमुदी भी बहुत एक सुंदर रचना है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी से संबंधित है ये, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के शरीर त्यागने के उपरांत गोवर्धन से कूदकर अपने प्राण त्यागना चाहते थे, और तब दोनों भाइयों ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बताया कि आपने तो सबसे अधिक समय व्यतीत किया है चैतन्य महाप्रभु के साथ, क्यों ना आप प्रतिदिन हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कीर्तन गायन करके सुनाएं। और उस समय उनको प्रमुदित करने के लिए, भक्त की प्रसन्नता के लिए एक एक लीला का क्रम आरंभ हुआ था। दान के लिए कौमुदी बहुत ही सुंदर रचना है, वर्तमान में एक पतली सी पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम सभी उसे श्रवण पठन कर सकते हैं। कभी ईश्वर की कृपा से हम उसे सम्मिलित रूप से भी पठन श्रवण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में 1,00,000 लक्ष्य ग्रंथ
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित समस्त श्लोकों की संख्या 1 लाख है। तो इसमें श्लोक तथा गद्यांश लिपिकार दोनों की ही गणना है। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि श्री रूप गोस्वामी ने 1 लाख पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने करीब 16 पुस्तकें लिखी हैं। भक्ति रत्नाकर की प्रथम तरंग में उल्लेख आया है श्री रूप गोस्वामी ग्रंथ षोडश करीला। 1 लाख श्लोक है, छंद है, जिसमें श्लोक और गद्यांश दोनों की गणना की गई है। तार लघु भ्राता श्री वल्लभ अनुपम तार पुत्र महापंडित जीव गोसाई नाम। श्री रूप गोस्वामी के छोटे भाई श्री वल्लभ या अनुपम के पुत्र बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम श्री जीव गोस्वामी था। तो हमारे षड गोस्वामी में जीव गोस्वामी जी आते हैं और उनके बारे में यहाँ बतलाते हुए कहा जा रहा है, सर्व त्यजी तेहो पाछे आयला वृंदावन तेह भजी शास्त्र बहु कैला प्रचारण ते ही भक्ति शास्त्र बहु कैला प्रचारण। श्री जीव गोस्वामी अपना सर्वस्व त्याग कर वृंदावन आए। बाद में उन्होंने भी भक्ति विषयक अनेक पुस्तकें लिखी और प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। भागवत संदर्भ नाम कैला ग्रंथ सार भागवत सिद्धांत ताहा पाई ये पार। श्री जीव गोस्वामी ने विशेष रूप से भागवत संदर्भ या षट संदर्भ ग्रंथ की रचना की है, जो समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। इस ग्रंथ से भक्ति तथा भगवान के विषय में निर्णायक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गोपाल चंपू नाम ग्रंथ सार कैला व्रज प्रेम लीला रस सार दिखाईला। उन्होंने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ भी लिखा, जो समस्त वैदिक साहित्य का सार है। इस ग्रंथ में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम के आदान प्रदान तथा वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित किया है। षट संदर्भे कृष्ण प्रेम तत्व प्रकाशीला चारि लक्ष्य ग्रंथ ते हो विस्तार करीला। षट संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने कृष्ण प्रेम विषयक सत्य को प्रकट किया है। इस तरह उनके सारे ग्रंथों का विस्तार 4 लाख श्लोकों में हुआ। तो रूप गोस्वामी जी ने 1 लाख श्लोकों में लिखा है, जीव गोस्वामी जी ने 4 लाख श्लोकों में लिखा है। जीव गोसाई गौड़े है तब मथुरा चलीला नित्यानंद प्रभु ठाई आज्ञा मांगीला। जब जीव गोस्वामी की इच्छा बंगाल से मथुरा जाने की हुई तो उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से अनुमति मांगी है। अंतिम कुछ छंद है, कहते हैं यहाँ पर, प्रभु प्रीत्य तार माथे धरिला चरण रूप सनातन संबंधे कैला आलिंगन। जीव गोस्वामी का रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अति कृपा पात्र थे, संबंध होने के कारण श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी के सिर पर अपने चरण रखे और उनका आलिंगन किया। तो इसी अध्याय के आरंभ में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार अनुपम, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई हैं, उन्होंने शरीर त्यागा है। भगवान श्री रघुनाथ में उनकी अनन्य भक्ति थी। उनका दीक्षित नाम वल्लभ बताया जा रहा है और उनके पुत्र जीव गोस्वामी हुए हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से संबंधित होने के कारण, और वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु की अति कृपा प्राप्त हैं, नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को सहर्ष अनुमति दे दी जब वो सब कुछ त्याग कर मथुरा जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। आज्ञा दिला शीघ्र तुम्हें यह वृंदावने तोमार वंशे प्रभु दिया छेन से स्थाने। श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, हाँ तुम शीघ्र वृंदावन जाओ। वह स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पिता तथा चाचाओं को दिया है, इसलिए तुम वहां शीघ्र जाओ। तार आज्ञा आइला आज्ञा तार आज्ञा आइला आज्ञा फल पाइला शास्त्र करी कत काल भक्ति प्रचारीला। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से वे वृंदावन गए और सचमुच ही उन्होंने उनकी आज्ञा का फल प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने दीर्घ काल तक अनेक पुस्तकों की रचना की और वृंदावन से भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया। ए तीन गुरुवार रघुनाथ दास इहा सभा चरण बंदो यार मुई दास। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी, ये तीनों तथा रघुनाथ दास गोस्वामी भी उसी तरह से मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि मैं उनका दास हूँ। एई कहिलु पुनः सनातन संग में प्रभुर आशय जानी याहर श्रवणे। इस तरह मैंने महाप्रभु की सनातन गोस्वामी से पुनः भेंट
भेंट का वर्णन किया है। इसे सुनकर मैं महाप्रभु की इच्छा समझ सकता हूँ। चैतन्य चरित्र ए इक्षुदंड सम चरवण करिते हय रस आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु के ये गुण गन्ने के समान है, जिससे इसे चूसने वाले को दिव्य रस का आस्वादन मिलता है। श्री रूप रघुनाथ पद यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। 2 सत्रों में हमने अंत लीला अध्याय 4 महाप्रभु की सनातन गोस्वामी से जगन्नाथपुरी में भेंट का श्रवण किया। अनेकानेक दिव्य सूत्रों से, घटनाओं से, भावों से परिपूर्ण यह अध्याय भगवान के श्री चरणों में हम सबकी शरणागति, श्रद्धा, भक्ति, अनर्थ निवृत्ति करने में सहायता करे। इसी प्रार्थना के साथ सभी को बहुत बहुत आभार। किसी भी प्रकार की टिप्पणी, असहमति, अपने भाव व्यक्त करने के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां विचार प्रेषित कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।